Okay, good evening everyone. Please keep yourself muted. और जब हम बात करेंगे तो आप अनम्यूट कर Yes. सकते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. सबसे Good पहले evening, sir. गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सब लोग? बस बढ़िया सर, राजस्थान से प्रणाम। बहुत बढ़िया है बढ़िया। सर। How are you, sir? आई एम ऑल्सो फाइन, सो ग्रेट प्लेजर टू अगेन। और हो सकता है कुछ लोग हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, मैथ्स के हमारी वर्कशॉप्स में जुड़े थे। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। जो Sir, voice is नए the break. पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं पहले वॉइस इज ब्रेकिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा हो। Yes, sir. ठीक है। सो हाउ इज द ऑडियो नाउ? इज इट फाइन? बेटर? Yes. Yes. Is better, sir. थैंक यू। तो जो नए हैं हमारे साथ, उनके लिए मैं छोटा सा पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज योगेश बंसल। मेरा नाम योगेश बंसल है और मैं बेंगलोर से हूँ। ठीक है। एंड एजुकेशन वाइज मैंने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद बीएड किया है, फिर आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने एमए हिस्ट्री भी किया है। एंड मैं भी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ही हूँ। और टीचिंग से मैं 2014 से जुड़ा हूँ, 11 साल से मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हुए। और पहले मैं 2023 तक आई वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई वॉज वर्किंग इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। उसका नाम एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल है, मैसूर कर्नाटका में, विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और 2023 में मैंने वहां से रिजाइन करके और मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दी। मैं पहले से ही कर रहा था ऑनलाइन टीचिंग, so I just continued that on a greater scale. So that's a small thing. और ये जो हमारा मैथ बियॉन्ड आइज जो इनिशिएटिव है, तो इसका पर्पस सिंपल है कि हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज बिफोर ए टीचर आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। तो जो हमारे जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं मैं पूरी कम्युनिटी में, तो एक मैथ्स को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे, जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले कुछ सालों में। whenever I visited any special school like NIVH Dehradun or any other school in Bangalore or in North India. So एक जनरल ट्रेंड है, अभी थोड़ा वो चेंज कर्व इज चेंजिंग, बट एक जनरल ट्रेंड है कि मैथ्स को ऐसा दिखाया जाता है कि मैथ्स इज नॉट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। जो विजुअली इम्पेयर्ड है, दिस इज नॉट फॉर देम। मैथ साइंस बेसिकली जो स्टेम सब्जेक्ट्स है ना, क्लास 6 के बाद, क्लास 8 के बाद, या फिर मोस्टली क्लास 10 के बाद तो बच्चे छोड़ देते हैं मैथ्स। उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो, अब बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि 10th के बाद पीछा छूट जाएगा मैथ से, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आप में से काफी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो यू वुड बी फीलिंग कि अभी जब आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस उठाते हैं तो उसमें सबसे ऊपर दिखता है मैथ्स, और मैथ्स उसका एक इंटीग्रल पार्ट है ना, कंपलसरी पार्ट है, आप अवॉइड नहीं कर सकते मैथ्स को। तो इस इनिशिएटिव का उद्देश्य ये है कि मैथ्स को हम एक्सेसिबल बनाएं सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, है ना। एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एंजॉयबल, दीज आर द 3 कीवर्ड्स जो हमारे मोटो में है। एंजॉयबल। एंजॉयबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर सीखना चाहते हैं देन यू हैव टू एंजॉय इट, है ना। जैसे आप किसी मूवी को, कोई मूवी देखते हैं, कोई भी वेब सीरीज देखते हैं, आपको उसके 10 दिन बाद भी उसकी मैं स्टोरी पूछूं तो आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एंजॉय किया उसको।
तो किसी भी चीज को आप जब एंजॉय करते हैं तो उसमें उसको सीखने में जो एफर्ट लगता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि हम मैथ्स को एंजॉय करें, है ना। और मैथ्स एंजॉयबल है भी, जब आप नंबर्स को समझ जाते हैं तो मैथ्स अपने आप एंजॉयबल बन जाता है। ठीक है, मैथ्स अपने आप में और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स। ओके, सो this is a small introduction about me, about our small family, Math Beyond Ice. And before I get into the topic which we are going to cover in next 7 days, I would like to know कि आप में से कुछ लोग जो भी बोल सकते हैं, जो भी अनम्यूट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अभी अपने आप, सॉरी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिनका भी साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। ठीक है, सो कुछ लोग, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करें ना। आप सिर्फ अपना नाम बताइएगा, ज्यादा बैकग्राउंड अभी नहीं बताना है क्योंकि उसी में फिर क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अपना नाम बताइएगा और आप क्यों मैथ्स, जो भी हमारी ये क्लासेस होने वाली है नंबर सिस्टम की, आप ये क्यों सीखना चाहते हैं, इसका आपका पर्पस क्या है। ठीक है, बस इतनी दो चीज बतानी है, सिर्फ अपना नाम और आप ये क्यों सीखना चाहते हैं, शॉर्ट में बताइएगा। ठीक है, लंबा नहीं खींचना है, लंबा खींचेंगे तो फिर बाकी लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। ओके, सो एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? माय नेम इज या प्रीति और मैं मैथ्स इसलिए सीखना चाहती हूँ बिकॉज अभी करंटली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत जरूरत पड़ रही है मतलब प्रॉपर सीखने की, इसलिए। ओके, ग्रेट ग्रेट। Oh, यस, sir, अदर? sir, my name is Garvit Jaiswal. मुझे मैथ्स पढ़ने मतलब अच्छा लगता है। मैं 4th क्लास में हूँ वैसे, लेकिन मुझे मैथ्स बहुत सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्लास में आके कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, चलिए आप 4th क्लास में बहुत जल्दी आ गए आप, बहुत अच्छी बात है, जल्दी, है ना। जल्दी में जल्दी जल्दी सीख लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, और भी काफी लोग हैं। हेलो गुड सर, इवनिंग सर। मैं हेलो सर, मैं एक मेरा एक नाम करके। संजीव है और मैं मैथ्स इसलिए सीखना चाहता हूँ। 8th के बाद तो मतलब मैथ्स मेरा लगभग छूट ही गया था, और छूटने के बाद भी मेरा उस टाइम पे ऐसा माइंडसेट था कि मैंने थ्रो आउट कर दिया, ठीक है मैथ्स छूटा जान छूटी। बट बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब सर पे आए तो हर जगह मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिल रहा था, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि अब दोबारा एक बार मौका मुझे देना चाहिए, मे बी इस बार आई कैन गेट। ग्रेट, गुड। तो आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और भी बहुत लोग हैं जो बोलना चाह रहे थे, नाम बोलिए। हेलो सर, मैं वर्दी चंदमाली, हेलो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, चित्तौड़गढ़ वाले जी बोलिए। जी सर, मैं भी सर हाल फिलहाल टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं मैथ सीख लूंगा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा सर, आगे कोई वेरी प्रॉब्लम गुड, नहीं है। ओके ग्रेट, ओके। एनीबॉडी हेलो एल्स? सर। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड इवनिंग सर। मैं गोविंदू, मेरा चेस मतलब सॉरी मैथ सीखने में मतलब इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं अभी 10th क्लास में, लेकिन इंटरेस्ट है मेरा बचपन से, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और मेरा ड्रीम है कि मैथ में कुछ करना है। ओके, गुड। हाँ सर। यस हेलो सर, मेरा नाम यस। शैलेजा है और जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं मैथ्स सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स सीखना है, बस कोई रीजन नहीं है, कोई दिस रिवॉर्ड इज द नहीं बेस्ट जीतना है मुझे। रीजन, एक्चुअली दिस इज द बेस्ट रीजन कि मैथ सीखना क्यों है, बस मैथ सीखना इंटरेस्ट है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, एक हैंड रेस किया हुआ है वैदिक, वैदिक जी ने। हाँ जी वैदिक, बोलिए। ओके, एनीबॉडी एल्स? गुड इवनिंग सर। सर, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? ओके, हाँ आ रही है, बोलिए, नाम बोल के बोलिए, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, मैं मोहम्मद शोहेब अली बात कर रहा हूँ, दिल्ली शाहीन बाग से। और सर
मैं बीएड क्वालिफाइड हूँ फ्रॉम दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ इस वक्त, और मेरा टारगेट है केवीएस एनवीएस में नौकरी पाना, तो इसलिए मैं मैथ सीख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास। बेस्ट टाइम आपके लिए है ना, अभी आपका नोटिफिकेशन आ ही चुका है, जी दो सर। 3 महीने में एग्जाम भी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके। गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग, यस बोलिए। सर मेरा नाम रूपाली है, मैं कर्नाटका से हूँ और मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ पढ़ाई करनी है सर। Okay. So I think most of the candidates here are preparing for any competitive exams. Maybe 70 to 80% of the students are preparing for any competitive exams, right? And some are from school background also. बहुत हमारे साथ डिजिटल चैम्प्स भी हैं, क्लास 4-5 वाले भी हैं, 2-3। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप वो नैप गोवा से हैं, है ना, राइट, जो क्लास 4 में थे अभी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ हम क्या करने वाले हैं इन 7 डेज में। तो आपने एक यस सर। ओके, सो जो नंबर सिस्टम्स है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक है मैथ्स का। 1 मिनट, लेट मी एडमिट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, और जिसका नंबर सिस्टम वीक रह जाता है उसको हर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है मैथ्स के। जैसे आपको इंग्लिश अगर सीखनी है तो एबीसीडी आनी चाहिए, बिना एबीसीडी के आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे, है ना। आप डायरेक्टली अगर बिना अल्फाबेट सीखे स्टोरी टेलिंग शुरू कर देंगे, स्टोरी राइटिंग, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। सो इन द सेम वे नंबर्स को जाने बिना और नंबर्स का सिस्टम को जाने बिना मैथ्स में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और आगे इन 7 डेज में हम नंबर सिस्टम्स में टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग कौन कौन से टाइप होते हैं नंबर्स के, और नंबर सिस्टम, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। नंबर अलग होता है, नंबर सिस्टम अलग चीज होती है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। प्लीज म्यूट करके रखिए अपने आप को, 1 मिनट मैं ही कर देता हूँ। ओके, सो प्लेस वैल्यूज, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, और जो एसएससी और बैंकिंग में कई बार, ज्यादा तो नहीं आता है, 1-2 बार क्वेश्चन आया है बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए के ऊपर, तो वो भी हम लास्ट में थोड़ा सा उसका देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और रिमाइंडर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एचसीएफ, एलसीएम के डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, डायरेक्टली नंबर्स के बेस्ड पे उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ फाइनल टॉपिक्स रहेंगे लास्ट में, हाउ टू एस्टिमेट द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, एनी कैलकुलेशन। और इसमें हम लास्ट में कुछ वैदिक मैथ्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हम जैसे कुछ आप में से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वैदिक मैथ्स की क्लासेस अटेंड की हैं हमारी, तो इसमें नंबर्स में हम वैदिक मैथ्स को भी कैसे यूज करते हैं, कुछ ट्रिक्स हम वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये 7 दिन में, और आपको क्या करना है इन रिटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज म्यूट करके रखिए। एक मिनट। Okay, so what is expected from you guys? एक फर्स्ट थिंग, आप ये जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़िए, ठीक है। साथ में 4 काम और नहीं करना है, बिकॉज वी आर नॉट अ मल्टीटास्किंग स्पीसीज, वी आर ए मोनोटास्किंग स्पीसीज। एक टाइम पर एक काम करना है, ठीक है, वो अच्छे से करना है।
4 काम करेंगे तो एक भी अच्छे से नहीं होगा। और कैसे करना है? ध्यान से सुनना है और कुछ भी आपसे पूछा जाए तो अटेंटिवली सुनना है और उसको आंसर करना है। प्लस आप कुछ भी हो आपके पास नोट्स बनाने के लिए तो नोट्स बनाइए, या ब्रेल आपको आता है तो ब्रेल में लिखिए, अदरवाइज आप लैपटॉप में बनाइए नोट्स, है ना? आपको लैपटॉप में टाइपिंग आती है तो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जैसे भी आप बना सकते हैं बनाइए। ओके, सर मैं ब्रेल कोशिश स्लेट में करिए। लिख सकता हूँ? डेफिनेटली आपको जैसे बनाना है आप बनाइए, लेकिन बनाइए नोट्स। तो आप जब नोट्स बना के लिखेंगे और जब आप एक्टिवली सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आप देखेंगे कि Yes, sir. इन क्लासेस से आप कुछ न कुछ फायदा ले पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये बस एक है ना, आपने 1.5 घंटा लगाया और उसके बाद आपको क्लास में डेफिनेटली मजा आएगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, लेकिन क्लास के बाद कितना याद रहेगा वो आपके ऊपर है। याद कितना रहेगा, 2 चीजें हैं देखिए इसमें। एक तो आप क्लास में कितना अटेंटिव रहे, और दूसरा आपने क्लास के बाद जो आपने नोट्स बनाए उसके ऊपर कितना मनन किया, चिंतन किया। इसका मतलब है कि उसको कितना आपने रिवाइज किया, कितनी बार। ठीक है, एक बार उसको जरूर रिवाइज करना है बाद में। अदरवाइज क्या होता है कि आपको मैंने 100% बताया, उसमें से क्लास में आपको समझ में आया 80%। अगर आप उसको कुछ नहीं करते हैं, बस छोड़ देते हैं क्लास को वहीं पे लास्ट में, और कुछ उसका रिवीजन नहीं करते हैं, तो अगले दिन वो 80 का रह जाता है 20%। ठीक है, और उसके शाम तक वो 0 हो जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं Yes, करना sir. है। ठीक, और म्यूट संजीव आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर, एक्चुअली सर मैंने अभी अभी फ्रेश ज्वाइन किया है, तो आप वैदिक मैथ्स वाला जो बता रहे हैं, मतलब अगर वो क्लासेस हुई थी तो उनकी रिकॉर्डिंग्स या सच कुछ होगा, मतलब जिससे कि हम भी। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बट उसमें बस थोड़ा सा एडिटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए आपको सेंड नहीं किया, बट कर देंगे। ठीक है, बट वो सर दोबारा अगर भी मैं होगी। कुछ सर अगर इफ आई मे सजेस्ट समथिंग, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि हम मतलब अपनी क्लासेस जो है मतलब गूगल मीट पे करें, क्योंकि यहाँ पे ना बार बार सडनली वॉइस ब्रेक हो रहा है, मतलब टीम्स पे होता ही है, पता नहीं क्यों। हाँ वॉइस सर, ऐसा ब्रेक मेरे साथ एक्चुअली, भी हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एक सेकंड रुको, सर लोकेशन ये चेंज टीम्स थोड़ा करके देखते हैं। प्रॉब्लमेटिक है, मतलब यस सर, टीम्स मतलब का वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, सर वॉइस का जूम पे भी एक्चुअली कर रीजन। सकते हैं वैसे अपन। अच्छा रुको रुको भाई, वॉइस का कनेक्शन होता है सर अभी नेटवर्क तो के सर साथ। आपने जब से क्लास स्टार्ट किया है सर, कोई ऐसा वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है। वॉइस बिल्कुल क्लियर है, बट बीच में लोग डिस्टर्ब करते हैं ना सर, तो रिदम टूट जाता है। नहीं ब्रेक ओके, भी हो रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा हो तो ठीक है, आप ट्राई करिए मैनेज करने का। ओके, म्यूट करके रखिए, पहली चीज म्यूट करके रखिए। जब आपको बोलना हो कुछ तो आप उस समय अनम्यूट करिएगा। ठीक है, अगर आप म्यूट भी रखेंगे तो भी वॉइस का प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो सर है आपकी कंप्लीटली वॉइस उसमें ब्रेक हम हो रही है, बहुत रिकॉर्डिंग कर ब्रेक हो रहा है सकते सर, हैं। हाँ बहुत सर, अब बहुत ब्रेक हो रहा कम्प्लीटली है। नहीं आई थी। सर एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आप कुछ बोल रहे हो कि मैं हूँगा, मतलब बीच में वो वॉइस पूरी ही चली जा रही है, बीच में ऐसा ऐसा हो रहा है। ओके, और एक सर बार बीच आप बीच में एक सेकंड रुको। टीटीएस भी बार बार म्यूट हो बोल जाइए, रहा एक है, बार मैं म्यूट हो स्टार्ट जाइए। मीटिंग टू जॉइन में मैं बार सर बार शायद रिकॉर्डिंग करेंगे तो बाद में सुन लेना, जिनको वॉइस नहीं आ रही वो उसको। ओके, एक चीज है, एक आप बार म्यूट हो जाओ। टीटीएस की अगर किसी को बार बार बोल रहे हैं ना आपका, तो आप उसको टीटीएस को ऑफ करके रखिए, क्योंकि इसमें तो आपको अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ सुनना ही है। ये कर सकते हैं, टीटीएस का तो कोई हल नहीं है। और दूसरा, वॉइस की जो इशू है वो मोस्टली आई थिंक नहीं आ रही है, जिसको आ रही है वो हल्का फुल्का अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ कॉन्सेप्ट बीच में से गायब हो जाएगा तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्ट ओके इज सर, मैंने द टॉक मेन को थिंग। ऑफ कर लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। यस सर। ठीक है जी, अपना पेन पेपर सब लोग देखिए। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम।
कोई भी चीज हम सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से, जब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सिस्टम्स देखे होंगे, कोई आपके स्कूल में भी बहुत है ना, स्कूल में भी सिस्टम होता है, एक सिस्टम से चलता है स्कूल कि सुबह सबको आना है, प्रेयर होगी, फिर उसके बाद क्लासेस होंगी, उसके बाद आप लोग लंच करेंगे, फिर एग्जाम्स भी आएंगे, एक सिस्टम चलता है स्कूल में, ठीक है। सो वैसे ही नंबर्स का भी एक सिस्टम चलता है। एक सेकेंड। सो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम में पहला वर्ड है नंबर, ठीक है। तो नंबर क्या होता है? हम इंडिया में या कहीं पे भी मोस्टली जो हम यूज करते हैं नंबर्स, वो 0 से लेकर 9 तक करते हैं, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि टोटल कितने नंबर्स होते हैं? कोई आंसर कर सकता है? नंबर्स कितने होते हैं टोटल? 10 सर, टोटल 10 नंबर्स। कितने होते हैं? 10 10। अच्छा, और कोई आंसर करेगा? सर नंबर 9 होता है। सर आई 9 थिंक होते 10 हैं। ही करेक्ट है। 10 ही करेक्ट है। अच्छा, और कोई बोलेगा नंबर कितने होते हैं टोटल? सर नंबर तो 9 होते हैं, जो 0 डाला जाता है वो उसको वैल्यू एडिशन के लिए डाला जाता है। अच्छा, मतलब 0 इज लाइक चेरी डालते हैं आइसक्रीम पे, वैसे हो गया। अच्छा, ठीक है। और कोई बताएगा नंबर कितने होते हैं? इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं सबके। सर नंबर सर इनफिनिट। नंबर सर इनफिनिट। अच्छा, इनफाइनाइट। तो ये तो बहुत ही अलग आंसर आया। और कोई बोलेगा? तो शायद नंबर एक ही होता होगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो 0 and 1 ओनली है। अच्छा, ठीक है। ओके, तो नंबर्स जो है, देखिए, जो हम बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। डिजिट अलग चीज होती है, नंबर अलग चीज होती है। हिंदी में आपने सुना होगा, नंबर को बोलते हैं संख्या और डिजिट को बोलते हैं अंक, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि मोस्टली यूज होता है कंप्यूटर में। बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें 2 ही अंक होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। उसको हम लास्ट sir. में थोड़ा सा देखेंगे, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता कभी। एक तो क्वेश्चन आज तक हिस्ट्री में पूछे गए हैं एसएससी बैंकिंग के इतिहास में, बट डेसिमल नंबर सिस्टम ही ज्यादातर यूज में आता है, प्रैक्टिकली काम में आता है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स को यूज करते हैं, उसमें कितने नंबर्स होते हैं? सो नंबर्स चाहे कहीं पे भी हो, नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट, मतलब नंबर्स का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। 9 के बाद कोई नंबर नहीं आता क्या? 9 के बाद नंबर आता है कोई? 10 आता है ना। 10 है। तो 10 भी एक नंबर है ना। तो 11 है, 11 12 13 14 15 ऐसे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कोई पता है किसी को? सब विच इज द हाईएस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर? गूगल होगा सर, फिर तो हाईएस्ट। कौन सा? गूगल। सर हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर ही नहीं नंबर? होता है कोई। अरे सर 1 1 1 1 हाई 1 1 1 1 1 1 1 करते सर रहो। कोई नहीं सॉरी होता 9 9 9 हाईएस्ट 9 नंबर। 9 9 9 9। कितनी बार हाईएस्ट नंबर 9 नहीं 9 करना है? सर यही नहीं पता कि कितनी बार इतने करना टाइम है। तक तो करना चलो। पड़ेगा। हाँ, एक है ना वीडियो सर आया अगर था बोल छोटा रहे हैं सा। कि नंबर इनफाइनाइट होता है। इनफिनाइट होते हैं तो फिर हाईएस्ट नंबर कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली वही तो बात है, इतना ही सोचना है बस, ठीक है। ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन में जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपके मैथमेटिक्स के स्किल कैसे हैं, है ना, आपकी कैलकुलेशन कैसी है,
क्योंकि आप सोचो कैलकुलेशन करने के लिए तो आज के टाइम पे कौन कैलकुलेशन हाथ से करता है या दिमाग से करता है? सबके पास कैलकुलेटर होता है, बैंक में जो बैठे होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं, यस वो थोड़ी कैलकुलेशन आपकी चेक करने के लिए बैठे हैं। उनको चेक करना है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप कितना, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप सोचते कैसे हो, ठीक है? तो बेसिक पर्पस ये होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है? तो अभी जैसे जस्ट मैंने बोला था कि नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है? नंबर्स अनंत होते हैं, अनंत। तो अनंत जैसे मैं बोलूं कि 9999 लगाते जाओ, अब कितने 9 लगाने हैं उसका भी तो कोई अंत नहीं है ना। तो कोई हाईएस्ट नंबर एक्चुअली होता ही नहीं है, इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत। सो नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत जिसको हिंदी बोलते हैं। बट डिजिट्स हमारे 10 ही होते हैं, कुल मिलाकर 10 डिजिट हैं हमारे सिस्टम में, हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें। और ये जो 10 डिजिट्स हैं इनको ही यूज करके हम सारे के सारे नंबर्स लिखते हैं। ओके, सो अगर अभी हम पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ओके, यस जैसे आपको कुछ भी काउंट करना है, ये एक चीज मैं पहले आप सबको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं इसमें हम बहुत बेसिक्स को कवर करेंगे, ठीक है? अगर किसी को ऐसा लगे कि अरे ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, सब आता है मेरे को, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि फिर भी आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि बेसिक्स अगर किसी के स्ट्रांग हो ना तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। बेसिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेसिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पढ़े हुए हों, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने मिस किया होगा, ठीक है? तो ये उनके लिए है जिनको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स वीक रह गया है या फिर उनको लगता है कि मैथ्स हमारे थोड़ा सा दोस्ती कम है मैथ्स से, है ना? तो ये पर्पस है इसका। तो पहला, मान लो आपको कुछ काउंट करना है, आपके घर में कुछ आइटम पड़ी है, चेयर्स है, ठीक है? तो आप कैसे काउंटिंग करना शुरू करेंगे? 1 से। 1 से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, यस यस राइट? ऐसा तो कोई नहीं है जो 2 से काउंटिंग करना शुरू करता है। नो तो सर 1 है ना। तो जो मान लो अब कोई पूछे कि आइसक्रीम कितनी खानी है, तो फिर तो 2 से कर सकते हैं, 2 से सीधा कर दो शुरू, एक ज्यादा मिल जाएगी, है ना? लेकिन ठीक है, चलो 1 से आपने कहा, सही है। तो ये जो काउंटिंग करने के लिए हम जो नंबर्स यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 7.5 चेयर, ऐसा तो नहीं होता ये आधी टूटी है तो इसको 7.5 मान लो, है ना? नो सर 7 के बाद 8 ही आएगा, राइट? तो यस 7 8 9 10 ये जो नंबर्स हैं जो काउंटिंग करने के लिए यूज होते हैं, तो उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है? सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? हाँ नेचुरल, क्योंकि नेचुरली वो हमें ना वर्ड से पता लग रहा है कि हम, आपसे कोई भी पूछेगा कि काउंटिंग करनी है आपको, चलो जी, है ना बेटा, काउंट करो कितने पैसे हैं, है ना, कितने रुपए हैं आपके हाथ में। तो आप थोड़ी एक नोट काउंट करने, आपको आपके पास 500 500 के नोट है मान लो, तो आप थोड़ी ऐसे काउंट करना शुरू करोगे कि 5 10 ऐसे, है ना? 1 से शुरू करेंगे हम। तो इसलिए नेचुरली आप 1 से शुरू करोगे, तो इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 अप टू व्हाट, अप टू इनफाइनाइट, है ना? कितने भी काउंट कर सकते हैं, कोई अंत तो है नहीं। 1 2 यस सर तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी? अब ओके क्या सर हुआ कि नेचुरल नंबर तो सबने बता दिए, जब ये नेचुरल नंबर लोगों ने बताए पहले पहले, जब ये नंबर्स बने, तो ठीक है, आप नेचुरल नंबर तो हो गई बात। लेकिन अब बात आई कि उसके बाद क्या फिर, है ना? 9 तक तो काउंट कर लिया, अब 9 के बाद क्या आएगा? सीधा 11। 9 के बाद क्या आएगा? 11। 11 तो नहीं आता। अब 10वीं आनी, 10वीं कोई चीज है आपके पास, 10 आएगा। तो 10 कैसे बनेगा? 10 के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? 0 की, ठीक है? यस तो 0 की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास मैं बोलूं कि आपको मैं, आज आपने अगर सारे क्वेश्चन सही दिए, ठीक है बेटा, तो आपको हम 0 चॉकलेट्स देंगे, तो कितने बच्चे नाचने लगेंगे, है ना? तो पहले सुनो, 0, ठीक है? तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कितनी चॉकलेट मिलेगी? कुछ नहीं।
कुछ भी तो नहीं। अगर जीरो के साथ अगर हम कोई डिजिट दूसरा ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं 1 से लेकर 9 तक, 20 तो फिर इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है? तब जीरो की भी वैल्यू हो जाती है। मान लो आपने जीरो के आगे 1 लगा दिया, तो फिर ये 10 बन गया, है ना? वहां से क्या हम जीरो को हटा सकते हैं 10 में से? नहीं हटा सकते, है ना? नहीं। जीरो अब जीरो बहुत म्यूट करके रखो। अभी एक छोटा बच्चा है, मेरे को नाम नहीं पता। आप 4th या 5th क्लास में हो ना, तो आप म्यूट करके रखिए। बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है एक्चुअली, मुझे तो नहीं हो रहा। ठीक है? सो जीरो की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो के साथ कोई दूसरा नंबर लग जाता है तो जीरो की भी वैल्यू हो जाती है। जीरो को भी उस समय छोड़ नहीं सकते। जैसे आपको मैंने बोला कि भाई मुझे 100 रुपए दे सकते हो आप? तो आप बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे पास, मैं बोलूँ आपको, मेरे पास भाई 50-50 के 2 नोट हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे 100 रुपए दे दो। तो आप बोलो बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर वही मैंने कहा कि चलो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 100 के आगे 1 जीरो और लगा दो, 1000 रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ता है? जीरो ही तो ऐड किया है। करेंगे ऐसा कोई? आई आई एम श्योर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। कोई है तो भी मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है? हम कर लेंगे 50-50 के 2 नोट में एक्सचेंज। लेकिन आई थिंक ऐसा कोई नहीं करेगा, सब लोग समझदार लोग हैं यहाँ पे, है ना? तो जीरो को भी लेना पड़ा, है ना? जीरो की जरूरत पड़ी। तो जीरो को लेने के बाद जीरो की वैल्यू तो 1 से भी कम होती है, इसलिए हम इसको जीरो को 1 से भी पहले लिखते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अगर जीरो भी लिख देते हैं हम इन नंबर्स में, काउंटिंग नंबर्स जो हमारे हैं ना, नेचुरल नंबर्स, इसके साथ अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इन सारे नंबर्स को हम बोल देते हैं होल नंबर्स। ठीक है? WHOLE, होल, पूर्ण नंबर बोल देते हैं, होल नंबर बोल देते हैं। ओके? तो जो 1 है, जैसे आपको मैं एग्जांपल लेके पूछूं, जो 3 है, चलो 3 लेते हैं, ठीक है? 3 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? कोई बता सकता है? सर 3 नेचुरल नंबर है। 3 नेचुरल नंबर है। सर बोथ बोथ बोथ, ठीक है? नेचुरल तो है ही है वो, ठीक है? जब हम नेचुरल के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो सारे नंबर को हम होल नंबर बोल देते हैं। तो जीरो एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है? और बाकी सारे नंबर जो 1 से आगे हैं, 1 से लेकर इनफिनाइट तक, वो सारे नेचुरल भी हैं और होल भी हैं। ठीक है? समझ में आई बात? छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है अभी तक। ओके। सर जीरो का ऐड करने से नेचुरल होते हैं ना, वो होल बन जाते हैं ना सर? राइट। जीरो को भी अगर हम आपसे मैं पूछूं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। ठीक है? और अगर आपसे मैं पूछूं कि होल नंबर कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। समझ में आई? मतलब सर, हेलो हाँ, सर, किसी को, हाँ पूछो। मतलब जब हम जीरो को इंक्लूड करते हैं 1 2 3 के साथ, तो वो होल नंबर कंसीडर किया जाएगा। यस। और जब सिर्फ 1 2 3 बोलेंगे तो वो नेचुरल नंबर में कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है? अच्छा सर, मतलब जीरो लगाने से ये पूरा मतलब बदल जाता है? तो 1 2 3 में तो 10 भी आ जाएगा ना आगे जाके 9 के बाद, तो वो भी नेचुरल में होगा कि जब वो होल देखो बन जाएगा? देखो सुनो, समझो, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हैं, वो नेचुरल भी गिने जाएंगे और होल में भी गिने जाएंगे। ठीक है? जैसे अब मान लो आप हो, ठीक है? तो आप एक, है ना, एक बेटे भी हो, ठीक है? और आप एक ह्यूमन भी हो, और आप एक दोस्त भी हो किसी के, और हो सकता है आपके एक भाई भी हो। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल भी तो प्ले कर सकता है। अब जैसे भाई सलमान खान है, मान लो, अब वो कई में पुलिस बन जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, किसी में चोर बन जाता है, तो व्यक्ति तो वही है। तो वैसे ही है, अब जो बाकी सारे नंबर हैं 1 से लेकर इन्फिनिट तक आगे, अब ये नंबर्स नेचुरल नंबर भी होते हैं और ये नंबर्स होल नंबर भी होते हैं। ठीक है? बस इतना है, ज्यादा इसमें आगे कहानी नहीं है, इतना ही बहुत है, समझ लिया तो।
इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ देते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। अब बारी आती है कि 0 तो हमने ले लिया, ठीक है बात, बट कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो 0 से भी छोटे होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे समझें? जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है, आप शॉपिंग मॉल में गए हो किसी में, उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर होता है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर होता है मान लो। ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी कोई फ्लोर होता है क्या? कभी देखा है किसी ने? नो सर। बेसमेंट सर बेसमेंट अंडरग्राउंड होता है सर, बेसमेंट रहता है जहाँ पे बेसमेंट, पार्किंग वगैरह। हाँ, पार्किंग का एक होता है ना। पार्किंग का होता है, वेरी गुड। तो मतलब जागरूक जनता है हमारी। तो बेसमेंट भी होता है ना। काउंटर। काउंटर, काउंटर नहीं देंगे आपको बेटा, काउंटर में पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। सॉरी सर। तो 0 जो ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड फ्लोर, तो उसके नीचे पार्किंग का एरिया होता है, बेसमेंट। कई कई डीएलएफ के मॉल में चले जाओगे गुड़गांव में, तो वहां पे 5-5 नीचे बेसमेंट होता है ना। बेसमेंट 1, उसके नीचे बेसमेंट 2, फिर उसके नीचे बेसमेंट 3, फिर 4, 5 ऐसे होता है, ठीक है। पूरी जमीन ही खोद डाली उन्होंने। तो क्या बोलते हैं इन नंबर्स को? देखो 0 पे आप खड़े हो, मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है। आपने एंट्री ली मॉल के अंदर, आप अभी हो ग्राउंड फ्लोर पे, ओके। उसको मानो 0, ग्राउंड फ्लोर को मान लेते हैं 0 फ्लोर पे हो आप। ऊपर जाओगे तो क्या होगा? नंबर्स बढ़ेंगे, है ना। 1 आएगा, 2 आएगा, इंक्रीज होंगे नंबर। और यस सर, नीचे प्लस जाओगे होंगे। तो क्या होगा? प्लस होंगे ना, ऐड होते जाएंगे। नीचे जाओगे तो और ज्यादा नीचे चलते चले जाओगे ना, जितना नीचे जाओगे उतना नीचे माइनस। गिरते जाओगे, माइनस में जाएंगे नंबर, है ना। 0 के नीचे -1 आएगा, फिर उसके नीचे -2 आएगा, फिर उसके नीचे -3 आएगा। तो ये क्या है कि हमें जब ऐसी संख्याएं चाहिए होती है, ऐसे नंबर चाहिए जो कि 0 से भी छोटे हो। जैसे कई बार कई ऐसे इलाके हैं दुनिया में, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है। जैसे साइबेरिया है, या फिर चलो इंडिया में भी है, कश्मीर वगैरह में 0 से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, है ना। -5 डिग्री सेल्सियस, कभी सुना है ऐसा? -40 डिग्री सेल्सियस हाँ, सर सुना है, हो सुना है जाता है। सर, सुना है। हाँ, तो जब हमें ऐसी चीजों में जरूरत पड़ती है कि वहां पे चीजें 0 से भी छोटी हो गई है ना, तो वहां पे हमें ये नेगेटिव नंबर्स का यूज आता है। 0 से भी छोटा है -1, -1 से भी छोटा है -2, -2 से भी छोटा है -3। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ग्राउंड फ्लोर से, -1, -2, -3, वैसे वैसे और छोटी होती जाएंगी चीजें, ठीक है। और कम होता जाएगा, और कम और कम। तो इनको बोलते हैं, जब हम 0 के ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं उनको बोलते हैं सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 तो 0 है ही, और 0 के नीचे वाले जितने नंबर हैं वो सारे कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। तो ये सारे नंबर को अगर हम इकट्ठा ले लेते हैं, एक आप बैग लो अपना, और उसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर डाल दो, उसके अंदर 0 को भी डाल दो, उसके अंदर नेगेटिव नंबर को भी डाल दो। तो इस बैग के ऊपर क्या लिखेंगे? जैसे टैग लगाना है ना, इस बैग का नाम लिखना है, तो किसी को आइडिया है इन सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे? सर रिपीट करेंगे क्या? सेट ऑफ नंबर। देखो ये सारे सर आई नंबर्स एम नॉट श्योर मिलाकर बट आई थिंक पॉजिटिव नंबर। इंटीजर्स। चलिए आप एक काम करना, आज मेरी तरफ से एक चॉकलेट खरीद के खा लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है। पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स प्लस 0, ये सारे मिलकर बनते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, INTE, इंटी, GER, जर, ठीक है। इंटीजर। मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ, स्पेलिंग्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कहीं पे लिखना पड़े या फिर आप कहीं पे बुक में पढ़ो तो आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो जैसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वाले सारे काउंटिंग करने के लिए काम आते हैं, और फिर होल नंबर 0 से शुरू होता है होल नंबर, और उसके बाद इंटीजर्स आ गए। इंटीजर में ऊपर वाले तो है ही, 0 1 2 3 4 वो तो है ही, और साथ में नेगेटिव नंबर और आ गए इसमें, तो ये सारे बन गए इंटीजर्स, ठीक है। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, लेट्स सी हु कैन आंसर।
चलिए, 0 क्या है? एक होल नंबर है, एक इंटीजर है, या नेचुरल नंबर है, या कुछ भी नहीं है, या सब कुछ है? 5 ऑप्शन आपके पास। इंटीजर सर इंटीजर सर होल नेचुरल नंबर इंटीजर और होल नंबर है। सर होल अच्छा अच्छा अच्छा, सर चलो 0 एक होल नंबर है। बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत सर, ठीक है। बहुत। तो सबका मिला के देखो, यूनिटी में पावर होती है ना। सब मिला के उत्तर सही दे रहे हैं, एक एक करके आंसर गलत है सबका, ठीक है। कोई हो बोला है होल नंबर, कोई बोला है इंटीजर है, कोई बोल रहा है कुछ, है ना। 0 होल नंबर भी है और 0 इंटीजर भी है, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं है 0, क्योंकि काउंटिंग में 0 यूज करते हैं किसी किसी काउंटिंग में? नहीं करते, राइट। 0 से कोई काउंटिंग थोड़ी शुरू होती है। हाँ, तो 0 क्या है? होल नंबर है एंड इंटीजर है, दोनों है। ये क्लियर है सबको? यस तो सर। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई एक नंबर अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। 0 जैसे 1 है, तो 1 क्या है बताओ? तो नेचुरल सर, नेचुरल सर नेचुरल नंबर है। नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर 1 इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और पॉजिटिव। हरी बोल, गुड। तो वेरी गुड। तो 1 जो है, एक तो मतलब इंटेलिजेंट बच्चा निकला। ओके, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये 1 जो है ये चारों है, सॉरी तीनों है, ठीक है। तो 1 एक नेचुरल नंबर भी होता है, 1 एक होल नंबर भी होता हेलो वॉइस इज द ब्रेक। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर, एकदम से आपकी वॉइस कट गई। छोटा बड़ा नंबर बता पाओगे कौन सा छोटा है? जी सर बता पाएंगे। वॉइस तो चलो सर ऐसा कुछ, आपका क्वेश्चन बीच में रह गया चलो। था, आप दोबारा बताएंगे? हाँ मैं पहली बार ही बता रहा हूँ, मैंने पहले बोला नहीं अभी, वॉइस कट गई थी जब मैंने क्वेश्चन नहीं बोला था। सो चलिए, लेट्स सी। 0 और 10 में कौन सा बड़ा नंबर है? सोच समझ के बोलना, देखो आंसर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा। सर 9। 0 and 10. Yeah, 0 and 10, which is the bigger number? Yeah, 10 is bigger number. 10 सर। सर 10 10 is bigger number. Okay, good, बहुत बढ़िया। चलो चलो, 0 जिसने बोला उसके नंबर आए 0, ठीक है, नंबर भी 0। तो 0 और 10 में नंबर है आपको, ठीक है। आपको मैं दूं कुछ, है ना, 10 नंबर एग्जाम में, और एक टीचर आपको देता है 0 नंबर, तो आप किसको थैंक यू बोलोगे? 10 नंबर वाले को ना। हाँ, तो फिर सर मैं तो दोनों को बोलूंगा। दोनों को बोलेगे, चलो वो तो आपका बड़ा बड़प्पन है, मतलब बड़े लोग हुआ तो अलग बात है, ठीक है। तो देखो, ये तो आसान था। लेट्स सी अनदर नंबर, 365। लिसन द नंबर 365 and 465, which is bigger? सर 465। 465, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट, 0 and -10, कौन सा बड़ा नंबर है? सर 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 100% -10 is bigger number. No, Zero is bigger, yaar. Sir is saying -10. सर 0। No, sir, 0. Only 0. 0 is biggest number. ये तो नेगेटिव में चला गया ना, -10। 0 देखो, 0 is bigger, ठीक है। -10 नहीं है, क्यों नहीं है? देखो इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स के केस में क्या होता है कि ये क्या है, थोड़े से चीटिंग वाले नंबर है, ठीक है। चीटिंग वाले कैसे हैं? दिखते बड़े हैं पर होता छोटा है, ठीक है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये नेगेटिव नंबर वैसे ही होते हैं, बड़े नेगेटिव लोग होते हैं, है ना। नेगेटिव लोग नहीं देखे जैसे अंदर से कुछ और होंगे, बाहर से बड़ी मीठी मीठी बातें कहो जी, आप तो जी मतलब आज तो एकदम गजब लग रहे हो जी, है ना। तो अंदर से अरे क्या बेकार, ऐसे शक्ल देख जाके अपनी है ना। तो ऐसे ही होते हैं नेगेटिव नंबर भी,
तो क्या होता है कि जैसे आपने -5 लिया और -10 लिया, तो इसमें कौन बड़ा दिख रहा है? मतलब नॉर्मली कुछ है ना, कोई प्यारा सा बच्चा होगा, क्या बोलेगा माइनस? सर 5 सर -5 सर नहीं, आप तो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो इंटेलिजेंट लोग हो, कोई भोला भाला आदमी है मेरे जैसा, तो क्या बोलेगा? -5 और -10 में क्या बड़ा है? -10 को बड़ा बोल देगा वो, है ना? तो ऐसा होता नहीं है। देखो, नेगेटिव आप ध्यान रखना, नेगेटिव लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। बाहर से बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, ठीक है? ऐसा ज्यादातर देखा होगा, है ना? सो ये ध्यान यहाँ लाइफ लेसन ही है, ये सारे लाइफ लेसन ही है, लाइफ टाइम काम आएंगे। तो नेगेटिव नंबर में क्या होता है कि जो बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली बड़ा नहीं होता, वो छोटा है, ठीक है? और जो छोटा दिख रहा है वो एक्चुअली बड़ा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल -5 और -10 में बड़ा तो दिख रहा है -10, पर वो है नहीं, वो छोटा है, ठीक है? या तो ऐसे याद रखो, या फिर वो जो हमने एग्जांपल लिया था ना मॉल का, बिल्डिंग का, वैसे याद रखो। तो नीचे नीचे जाएंगे जब 0 से, तो ज्यादा नीचे कौन है? -10 है, तो वो छोटा हुआ है ना, ज्यादा जो नीचे होगा वो छोटा होगा, है ना? तो ये ऐसे याद रखना है। इंटीजर बड़े कंफ्यूजन मतलब बड़ा दर्द होता है यार इंटीजर्स में। मैंने खुद ने इसको फेस किया है ना, तो मैंने ऐसे याद किया फिर इसको। हाँ हाँ, बोलो। इसको याद करने का एक तरीका ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे हम नंबर लाइन शो करते हैं ना सर, हाँ तो सर जब हम नंबर लाइन शो करते हैं तो जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, देन राइट में 1 2 3, तो जो आपके राइट हैंड साइड में आएगा वो नंबर बिगेस्ट नंबर होता है, ठीक है सर? तो सर जैसे नेगेटिव नंबर आपके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, जैसे 0 से बिफोर 0 आप -1 -2 -3 -4, तो सर -4 आपका लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है और -1 आपका राइट में आ रहा है, लाइन के अंदर सर। सर आप मतलब मैं ठीक बोल रही हूँ? हाँ हाँ, समझ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रही हैं आप। हाँ, तो सर अगर हम ऐसे करते हैं तो उसमें क्या होता है ना सर, कभी कभी बहुत बिगेस्ट नंबर होता है, जैसे -315 और -465, है ना? तो सर अगर मैं ये लिख रही हूँ तो मेरा 365 माइनस वाला राइट में होएगा और लेफ्ट में जाएगा माइनस वाला 400, हाँ, है ना? तो सर हम नंबर लाइन के थ्रू अगर कराते हैं तो वो कभी भूला ही नहीं जा सकता। गुड। तो आपका मैम नाम क्या है? शोभा। शोभा मैम, ओके। सो एवरीबडी म्यूट करके अपने आप को अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? म्यूट करके मैम के लिए क्लैपिंग करना, ठीक है? ओके, सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने, थैंक यू सो मच। मेरा थोड़ा सा काम कम कर दिया, थैंक यू। चलिए, तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अमेजिंग है, जैसा मैम ने एक्सप्लेन किया, ठीक है? तो अभी हम नंबर लाइन को कवर नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल इसको रख रहे हैं, ठीक है? बट ऑलरेडी कर ही दिया मैम ने एक्सप्लेन। हाँ, म्यूट करिए प्लीज। एक सेकंड। ठीक है। सो हमने अभी तक क्या देखा? नेचुरल नंबर देखे 1 से लेकर जो शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, और इंटीजर्स, ठीक है? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, और हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। बीच में होता है 0, ठीक है? 0 के राइट में होते हैं सारे, या 0 के ऊपर होते हैं सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है? और 0 के इधर लेफ्ट में या 0 के नीचे बोले तो होते हैं हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? सो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हमने देखी कि एक तो टेम्परेचर्स में यूज करते हैं इसको, नेगेटिव टेम्परेचर में नेगेटिव चला जाता है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है जब -80 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होता है कई जगह पे, ठीक है? रशिया वगैरह में ऐसी जगह हैं। तो किसी को और कोई एप्लीकेशन याद है इंटीजर्स की, कहाँ पे हम इंटीजर्स को यूज कर सकते हैं? एनीबॉडी की कहाँ पे? एग्जाम के मार्क्स में आपके स्कूल में हो आप? तो स्कूल में तो नेगेटिव मार्किंग कहाँ होती है, बच जाते हो आप लोग। मैंने तो कभी की नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग। होता है सर, वो जेई नीट वगैरह एग्जाम्स में होते हैं। ओके, सो हाँ, जेई में तो ऑब्वियसली, जेई स्कूल में, जेई में तो होगा, ठीक है? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, तो कई एक्चुअली स्टूडेंट्स जेई में, जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12, सो मेरे साथ एक स्टूडेंट था,
मतलब हम लोग ऐसी सब लोग मिलके डिस्कस कर रहे थे कि आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर, आ यस रही है। यस यस ओके। सर, यस सर, आवाज आ रही तो है। हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि भाई कितने मार्क्स आएंगे। तो हम लोग बस हमने बोला कि भाई देखो, मतलब पॉजिटिव में आ जाएंगे नंबर, मतलब माइनस में नहीं जाएंगे। -10 माइनस एक एक फिर भी हमारा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो उसके नंबर आए थे -25, ठीक है, जेई में। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइनस में भी चले जाते हैं नंबर अगर हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। तो माइनस एक तो ये हो गया, चलो अच्छी बात है, आपको अवेयरनेस है एग्जाम को लेकर, इतनी चिंता है। और कोई और प्रैक्टिकल एग्जांपल कहीं पे नेगेटिव इंटीजर्स यूज होते हैं? टेम्परेचर में भी तो होते हैं ना। टेम्परेचर का तो हमने लिया एग्जांपल। सर कहाँ जैसे पे? कंपटीशन सर एग्जाम मैं चेस प्लेयर हूँ, तो वहाँ पे रेटिंग कभी-कभी माइनस पे चली जाती है। ओ अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? 0 से नहीं जाती है? नो सर, एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हो जाता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स में। ओके, सर बैंक अकाउंट फाइन। बैलेंस। बैंक अकाउंट बैलेंस, हाँ वहां पे कई बार हुआ है यार मेरे, तो ये तो मेरे साथ भी हुआ है, सही बात है। मेरा मिनिमम बैलेंस मैंने मेंटेन नहीं किया था। एक्चुअली उसमें सर था जो क्योंकि मेरे पास प्राइवेट अकाउंट बैंक ही नहीं होते है। हैं उनमें होता है। हाँ, आईसीआईसीआई में था मेरा अकाउंट, तो उसमें -500 कर दिया, फिर मैंने अकाउंट ही बंद कर दिया। मैंने कहा कौन देगा यार 500 रुपये, छोड़ो, वो उनकी गलती थी। मेंटेनेंस चलो चार्ज के ठीक नाम है। पे काटते रहते हैं। हाँ, काम ही यही है। चलो, सब्ट्रैक्शन में भी एक बोल रही है मोहतरमा, सब्ट्रैक्शन में भी यूज यस होता है, सर। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है जी, चलिए। तो अब एक लास्ट हम चीज देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स को एडिशन और इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मतलब जो हमारे बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं, बेसिक 4 ऑपरेशंस कौन से होते हैं मैथ्स के? सर प्लस एनी एडिशन, आइडिया? माइनस सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सर मल्टीप्लिकेशन, प्लस मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन। माइनस मल्टीप्लिकेशन चलो एंड डिवाइड। गुड, तो ये पता है सबको। तो इंटीजर्स में क्या करते हैं, जैसे आपको सपोज आपको ऐड करना है, एक सिंगिंग आती है सबको? पहले हम चलो थोड़ा सा गाना वाना कर लेते हैं, मैथ्स तो होता रहेगा। कोई है सिंगर यहाँ पे, प्रोफेशनल सिंगर है कोई? क्योंकि मैं गाने लगा ना, फिर मतलब पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या है वो गिर जाएगी, मतलब वो नेगेटिव में ना चले जाए, ऐसा लगता है मुझे। तो माइनस में सर जाएगी। आपकी आवाज सुन के तो नहीं लग रहा है सर। अच्छा, ऐसा है नहीं, क्या? पर आप तो गा सकते हो। मेरा तो चलो मैं मान सकता हूँ माइनस में जाएंगे, आप तो गाओगे आराम से। चलो, एक है ना पोएम वैसे है, भी सर सब होल लोग गाओ, नंबर ठीक है? बन सकता है सर। सर होल नंबर बन सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव? गाइए। हाँ, ये तो अरे सही बोला इतना अच्छा तो आपने। गा लेंगे सर यार, कम ऑन। चलो चलो, मैं नहीं गाऊंगा, मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा, ठीक है? आपको पीछे पीछे गाना है, तो जिसको डर लग रहा है वो म्यूट करके गाए, और जिसको कॉन्फिडेंस है वो अनम्यूट करके गाए, पर गाना सबको है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। मीनिंग बाद में बताऊंगा, बस आपको गाना है। इंग्लिश में टेंशन मत लो, इंग्लिश सिंपल वाली है, ओके? एक सिंपल सी राइम है, आपने हो सकता है किसी ने सुनी हो, किसी ने ना सुनी हो, सुनिए तो बहुत अच्छा है, जल्दी याद हो जाएगा। ओके, लेट्स सिंग टुगेदर। पहले मैं आपको गा के सुनाता हूँ पूरा 4 लाइन, फिर उसके बाद आपको एक एक करके बताता हूँ, ओके? 3, 2, 1। Same signs add and keep, different signs subtract. They put the sign of bigger number, then you'll be exact. Okay, so sing after me. एक एक लाइन मैं गाऊंगा और आपको गाना है, ठीक है? Same signs add and keep. वर्ड्स बता देता हूँ। सेम, सेम का मतलब होता है एक जैसे, साइन, SIGN, साइन, साइन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस साइन जो होते हैं। सेम साइंस, ऐड एंड कीप, ऐड करो और रखो, ठीक है? ऐड, ADD, ऐड, एंड कीप, KEEP, ठीक है? सेम साइंस ऐड एंड कीप, इसको ऐसे गाना है। सो सिंग आफ्टर मी। सेम साइंस ऐड एंड कीप, Same signs and सूर्या, अरे चिल्लाना नहीं है भाई। सुरेश, ये सुरेश को कोई बुला रहा है भी, सुरेश जल्दी चले जाओ, कोई याद कर रहा है, ठीक है? Same signs add and keep, different signs subtract.
subtract. Go. Signs add and keep, different signs subtract. याद हुआ? सेम साइंस ऐड एंड कीप, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एक जैसा साइन है तो ऐड करना है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो चलिए एक बार फिर से गाते हैं, जिसको याद हो रहा है वेरी गुड। सेम साइंस ऐड एंड कीप, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। ओके, 1 2 3। Same signs add and keep, different signs subtract. Go. Same signs add and keep, different signs subtract. Put the sign of bigger number. क्या बोला मैंने? Put the sign of bigger number, then you will be exact. Yeah. Put the sign of bigger number, then you will be exact. Sing. Put the signs of different number, then you will be exact. Okay, great. So I think ज्यादातर लोगों ने गाया होगा। म्यूट करके जो गा रहे हैं उनके लिए भी congratulations, और जो म्यूट करके, अनम्यूट करके और म्यूट करके दोनों तरीके से गाना है। ठीक है, तो मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। सेम साइंस ऐड एंड कीप। देखो, इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर दो इंटीजर है आपके पास और उनको आपको ऐड करना है, ठीक है, उनको आपको कुछ भी, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है, तो सेम साइंस है अगर दोनों के, या दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस के हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें एडिशन करना है। ठीक है, अगर सेम साइन के इंटीजर्स हैं हमारे पास तो हम उसको ऐड करते हैं। सेम साइंस ऐड एंड कीप। सेकंड लाइन क्या है? डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट। और अगर अलग अलग साइन है दोनों के, एक प्लस है और एक माइनस है, देन वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या है? पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। जब हमारा आंसर आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी जो करना है उसको करने के बाद, तो हमें साइन आंसर में कौन सा लगाना है? जो बड़ा इंटीजर था। सिंपल, मतलब बिना उसका साइन देखे हमें बड़ा देखना है। ठीक है, मतलब वो इंटीजर वाला नेगेटिव नंबर वाला कंसेप्ट नहीं लगाना बड़ा देखने के लिए। सिंपल सा आप बस उसको नंबर देखो और उसमें देखो कि कौन सा वाला बड़ा है और उसका जो साइन है वही आंसर में लगा दो। ठीक है, देन यू विल बी एग्जैक्ट। तो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पाओगे। ओके, तो याद हुआ? एक क्वेश्चन करते हैं, उस पे हम अप्लाई करेंगे इसको। +5 +3, ठीक है, +5 +3 भी ये एक इक्वेशन है सिंपल सी, +5 +3। अब इसमें देखो, आंसर नहीं बताना है मुझे। ओके, आपको पोएम को अप्लाई करना है। कौन सी वाली लाइन लगेगी? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? सेम साइंस ऐड एंड कीप या फिर डिफरेंट साइंस? फर्स्ट लाइन। सेम साइड ऐड एंड कीप। गुड, तो दोनों को ऐड कर देंगे। साइन भूल जाओ अभी। ठीक है, इसमें प्लस, अब एक बार भूल जाओ साइन क्या है। 5 और 3 है, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, राइट? तो 8 में 8 आंसर आ गया, बट इट इज नॉट कंप्लीट आंसर बिकॉज वी हैव टू पुट द साइन ऑल्सो इन इंटीजर्स। any number without a sign has no meaning, right? मीनिंग होता है, वो बताऊंगा बाद में। तो 8 के साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? हमारी थर्ड लाइन कहती है पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। 5 और 3 में से बिगर कौन सा है? 5 है। तो 5 का साइन क्या है? प्लस। तो आंसर में भी हमारा +8 आंसर होगा। देन यू विल बी एग्जैक्ट। सो +8 इज आवर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। +3 -10, +3 -10 -7। चलो, ये आंसर निकालने के लिए नहीं हो रहा है, ये तो निकाल लोगे, बड़े वाले दूंगा ना तब आंसर निकालना। ठीक है, तो पहले इसमें पोएम अप्लाई करनी है। प्रोसेस समझो पहले। ठीक है,
सो पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, उससे पहले आता है डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है या सेम है? डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट है। डिफरेंट So one is plus and another one is minus. So we have to do subtraction. अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन एक बार भूल जाओ, 10 और 3 है हमारे पास, 10 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। सो 7 इज योर आंसर, बट इसमें साइन कौन सा लगेगा? ठीक है, पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। विच इज बिगर, 3 और 10? 10 का साइन कौन सा है? माइनस। सो आंसर में भी माइनस लगेगा, -7 इज द आंसर। ठीक है, यस सो वी हैव टू अप्लाई दिस पोएम इन दिस वे। यस, आस्क योर डाउट अगेन। सर मेरे को एक डाउट जैसे है। हम इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे, माइनस जैसे आपकी वॉइस कट गई। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे, उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया। चलिए, आपकी वॉइस आती है, तब तक हम किसी और से पूछ लेते हैं। हाँ, पूछिए। सर अभी देखो सर मैं सर, इसमें कंफ्यूज हो गया कि ये माइनस और प्लस कैसे क्योंकि डिसाइड हो प्लस रहा है? वो सर एक मिनट, एक एक करके। मैम आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। आप अगर देखिए, अगर कोई डाउट पूछे ना तो नाम लेके पूछेंगे ना, तो मैं दोबारा आपको कॉल कर पाऊंगा नाम से। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है, पहले कट रही थी। नहीं, मैं बोल नहीं रही थी सर। मैं वो मैम जो बोल रहे हैं ना, उनका ही क्वेश्चन बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या हम माइनस प्लस नहीं देखें, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, ऐसे पूछ रहे हैं वो। पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, बट हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, बस इतना ही देखना है कि दोनों साइन सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो बस आप एडिशन कर दो आंख बंद करके, और अगर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन कर दो आंख बंद करके। ठीक है, ऐसे भी हमारी तो आंख मतलब बंद खुली एक ही बराबर है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो गुड, मतलब हंसना चाहिए यार अपनी। ठीक है, तो हाँ, बोलो। सर ये मतलब जैसे मतलब ब्रेल में अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो ये मतलब -3 -5 ये कैसे लिखूंगा, मतलब गणित के उसमें? गणित के उसमें आप ब्रेल में लिख रहे हो क्या? यस सर, अगर ब्रेल में मैं नोट्स बनाऊं तो माइनस का वो नहीं होता उसमें, टेलर कुछ नहीं होता उसमें माइनस का साइन? नहीं देखो मुझे एक्चुअली आप नोट्स वैसे ही बनाओ जैसे आप उसको पढ़ पाओगे ना बाद में कभी, वैसे बनाओ, हमसे पूछ के मत बनाओ। हाँ, क्योंकि ब्रेल मुझे एक्चुअली आती भी नहीं है, तो उसमें मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा आपको। मुझे भी नहीं आती। ठीक है, और हम क्या है, का सिंबल जो होता है 3-6 होता है। अच्छा, तो आप 3-6 लगा देना। ठीक है, यस सर। हाँ, जैसे -5 है तो तुम्हें पहले 3-6 लगाना है, फिर 5 लगाना है, तो वो हो जाएगा -5। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे 9 लिखना है तो आना आई ऐसे करके लिख देते हैं। हाँ, तो वो प्लस में आ गया, लेकिन अगर माइनस में लिखना है तो आप नेगेटिव में कैसे आएगा? नेगेटिव के लिए पहले आप नंबर साइन लगाओगे, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाओगे जो 3-6 है, फिर उसके बाद जो नंबर है, सपोज -5 है तो नंबर साइन 3-6 लेकिन मैं उसे 3-6-5 भी तो पढ़ सकता हूँ, मतलब उसके लिए और क्या यूज होगा मतलब? अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। अब ये क्या है, सबको ये यूजफुल नहीं है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लास के लास्ट में रुक जाना, फिर हम मीटिंग को कंटिन्यू कर लेंगे 7 बजे के बाद, ब्रेल वाले बच्चे। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किया, सो इन दैट इफ एनीबॉडी हैज एनी फर्दर डाउट देन प्लीज आस्क। सर एक डाउट है। यस, सर ये पूछिए। सर एक्चुअली क्या है, -5 अगर हाँ, आप बोलिए जो पहले बोल रहे थे। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है, अभी देखो -5 और +5 होगा तो हम कौन सा वाला साइन लगाएंगे? तो आंसर क्या आएगा बताओ? -5 +5 है। -5 +5 वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या आएगा? 5 में से 5 गया कितना? 5 में 5 गया 0 आएगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। तो 0 में कौन सा साइन लगता है?
जीरो में तो साइन नहीं लगेगा, जीरो तो होल नहीं नंबर है लगता, ना। हाँ नहीं लगता तो दोनों में देखो क्यों नहीं लगाते। अब देखो सुनो, 5 है प्लस और 5 ही माइनस है, तो हमें बड़ा नंबर देखना है, पर बड़ा तो है ही नहीं, दोनों बराबर है। हाँ तो दोनों में हाँ लड़ाई हो जाएगी भाई, दोनों बुरा मान जाएंगे ना। कोई सा साइन लगा लोगे तो प्लस और माइनस, तो छोड़ दो हाँ दोनों को, क्यों लड़वा रहे हो। हाँ तो इसलिए कोई साइन मत लगाओ जीरो में, हाँ समझ हाँ। में आया। तो हमने ये कैसे, मतलब कैसे डिफाइन किया कि हमें माइनस ही करना है, प्लस नहीं करना। किसमें? अभी जो मैंने एग्जांपल लिया ना, +5 और -5। हाँ तो सर ने गाने हाँ में बताया ना कि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करनी है, वही तो देखो, रूल है ना। सेम साइंस ऐड एंड कीप, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट। तो अब ये देखो दोनों 5 जो है आपके, एक +5 है एक -5 है, तो वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। हाँ हाँ, सो प्लस 5 माइनस -5, माइनस। हाँ ओके, यस, राइट राइट। ओके, सो गॉट इट, हाँ गुड। ओके ओके ओके, तो देखो याद आ जीरो गए जो सर। है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। जीरो इज जीरो, ओके। मतलब प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, वो वाले रूल ना। हाँ वो वाले रूल हैं, अगर वो याद कर हो चुके हैं तो बहुत अच्छा है, वो रखो। प्लस 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 अदरवाइज माइनस माइनस प्लस, ऐसे। अब देखो रुक जाओ, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। आपको तो याद हो गए वो वाले सर मैं हो ठीक है। हाँ एक बार हाँ आप ही सेलिब्रेट करना थोड़ा सा। छोड़, प्लस हाँ माइनस सेम, माइनस देखो प्लस क्या हुआ। सिंपल है यार, गाते हैं एक लास्ट टाइम है ना, सिंग करते हैं सब लोग। गाओ साथ में अनम्यूट करके, कोई टेंशन नहीं है, अपनी घर की मीटिंग है, ठीक है। अनम्यूट कर लो। सेम साइंस ऐड एंड कीप, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट, सेम साइंस ऐड एंड कीप, Add and डिफरेंट keep साइंस different सब्ट्रैक्ट। signs subtract. put the sign of bigger number, then you'll be exact. Put the sign Put of the bigger sign of number, then bigger you will number, get then you'll exact। be चलो, exact. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सिंगर्स भी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है ना, बाकी लोगों की सिंगिंग सुन के मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मैं भी गा लूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया ओके, दोस्त था। सर What हाँ about if there is a एक डाउट था। 2-digit number? अगर हाँ suppose 2 plus डिजिट, हाँ बोलो। 57 minus 73, तो ये तो सेम, confusing है। व्हाई इट इज कंफ्यूजिंग, सेम थिंग करना है, दोनों का सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, बोलो। डिफरेंट साइन है बट डिफरेंट साइन इमीडिएटली है। 72 से 53 को माइनस करना थोड़ा टाइम समझ नहीं आता हाँ ना। तो टाइम ही लगेगा ना, टाइम तो लगेगा ही, बिना टाइम लगे क्या होता है। 72 में से 53 माइनस करना पड़ेगा। सर 19। 19, देखो छोटा बच्चा भी बता रहा है। एक पहले शो आता था क्या, 5वीं पास से तेज है ना, शाहरुख खान का आता था पहले। तो ये 5वीं पास वाले बच्चे हमसे तेज है, तो 19 हो गया, -19 हो गया, क्योंकि जो 72 है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। यस सर। तो ओके, मतलब इसका कोई तो ट्रिक नहीं है, बड़े नंबर्स का हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बड़े नंबर में ट्रिक है, बट द ट्रिक इज इन वैदिक मैथ्स, तो वो भी हम करेंगे बाद में, ठीक है। अभी अगर उसको शुरू कर दूंगा तो वो फिर बहुत ज्यादा डीप में चला जाएगा, है ना। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों चीजें है ना, जितना आप स्पीड में करते हो, अभी जितना आपको टाइम लगता है, एक क्वेश्चन है मान लो आपको उसको सॉल्व करने में 2 मिनट लगते हैं, तो वैदिक मैथ से आप वो हार्डली 30 सेकंड में कर पाओगे, 20 सेकंड में बोलूंगा मैं, ठीक है। 20-25 सेकंड्स में आप उस चीज को कर सकते हो अगर आप वैदिक मैथ जान लो, ठीक है, और बिना पेन यूज किए। सो वो एक अलग टॉपिक रहेगा, तो वो हम बाद में थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है जी। तो ये इंटीजर्स का हुआ ऐसा, सर इंटीजर्स इसी में वीक एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन। जाएगा कि नेक्स्ट? देखो वैदिक मैथ्स इसमें हम टच करेंगे थोड़ा सा, बट वो अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही पूरा उसका कोर्स ही पूरा अलग होता है, ठीक है। इसमें अगर हम वो इंटीग्रेट कर देंगे ना तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, 7 दिन में ये होगा नहीं फिर, ओके। तो इंटीजर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप सबको आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज करनी है आपको, साइन का ही खेल होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना सबको आता है, ठीक है। सिंपल आपको मैं बोलूं, कोई भी 2 नंबर है आपको मल्टीप्लाई करना है, चाहे कोई भी नंबर हो, 75 इंटू 85 कुछ भी हो, ठीक है, एनी 2 नंबर्स, एनी डिजिट्स, तो उसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जो फंसता है बच्चा वो फंसता है साइन लगाने में, प्लस और माइनस का साइन लगाने में, ठीक है।
तो सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जितने भी नंबर हैं आपके पास, मतलब पूरे क्वेश्चन में आप सिर्फ काउंट कर लो कि आपके नेगेटिव साइन कितने हैं। जैसे मैंने बोला आपको -2 इंटू -5 कितना होगा। तो अगर आपके जो नेगेटिव साइन है, मतलब माइनस के जो साइन है वो इवन है। इवन सबको पता है ना क्या होता है? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2 4 बता 6 सकता है? 8 10 2 4 6 राइट, ठीक है। तो जिसके एंड में 0 2 4 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो ये वाले इवन होते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऑड होते हैं। तो अगर आपके पास नेगेटिव साइन जो आ रहे हैं वो सारे के वो टोटल उसको काउंट करो और वो इवन है। मान लो पूरे क्वेश्चन में 2 नेगेटिव साइन है या 6 नेगेटिव साइन है या 10 नेगेटिव साइन है, 16 नेगेटिव साइन है, इस तरीके से अगर, तो आंसर में आपको प्लस साइन लगाना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव साइन आपके सारे मिलाकर ऑड आ रहे हैं, मान लो 3 है या 1 ही है या फिर 5 है, इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है? नेगेटिव साइन लगाना होता है आंसर में। ओके, जैसे -2 इंटू -5 हाउ मच? -7 प्लस नहीं करना -2 है इंटू हाँ, -5 सर 10 आएगा 10 आएगा यस प्लस या माइनस? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें ये तो 2 डिजिट का था, तो 2 माइनस है, मतलब 2 माइनस मतलब क्या हो गए? इवन हो गए। तो इसलिए हम आंसर में क्या करेंगे? हम प्लस साइन लगा देंगे। एक ठीक है। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको मैंने बोला कि हाँ, व्हाट विल बी द आंसर फॉर -2 इंटू -3 इंटू -4? -2 -3 -4 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? टेल मी विद द साइन। 24 बिना साइन के तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता आंसर यहाँ पे। प्लस 24 सर माइनस माइनस प्लस होंगे, फिर प्लस माइनस माइनस होगा। देखो कितने नेगेटिव साइन है इसमें टोटल? सर 3 है। सर मुझे समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर देंगे। ओके देखो इसमें -2 इंटू -3 इंटू -4 करना आपको। पहले देखो नेगेटिव साइन कितने हैं? 3 है। 3 है। 3 ऑड होता है या इवन होता है? ऑड होते हैं। ऑड होता है। तो आंसर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा, बस इतना ही है। बाकी मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लोगे, 2 2 3 6 6 चौके 24 ऐसे करके, है ना? 24 आंसर आएगा। तो मतलब सर इसमें ऐसा नहीं पकड़ना कि पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, ऐसे नहीं पकड़ना इसमें। देखो इसमें आपको वो भी आप कर सकते हो जो आप कर रहे हो, ठीक है। बट दिस इज एन इजियर मेथड, क्योंकि जब आपके नंबर्स ज्यादा होंगे ना, जैसे मैंने आपको 10 नंबर दे दिए, -2 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -11 इंटू ऐसे कर दिया, तो आप कब तक करोगे? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, भूल जाओगे ना। तो सिंपल काउंट कर लो कितने नेगेटिव साइन है। ओके ओके सर। ठीक है, बस अगर आपके नेगेटिव साइन ऑड आ रहे हैं तो आंसर में नेगेटिव लगा दो, और आपके नेगेटिव साइन इवन आ रहे हैं तो आंसर में प्लस लगा दो। बस इतना सिंपल है। यस सर, अब आ समझ गया अभी में सबको समझ में? यस चलो हाँ, समझ सर, आ में आया गया। तो फिर आंसर आंसर दो, फिर समझ में आया तो। -12 डिवाइडेड बाय -2, डिवीजन में भी सेम रूल लगता है। सर -12 सर क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया सर, एक बार डिवाइडेड बाय व्हाट? -12 डिवाइडेड बाय -2, सुनो ध्यान से। ये माइनस वाले बच्चे जो है ना, आज एक काम करना, एक रोटी कम पाना, ठीक है? पनिशमेंट आपकी, जो माइनस आंसर दे रहे हैं। -12 डिवाइडेड बाय -2, तो 2 कितने नेगेटिव साइन है भाई? 6 आएगा, इवन होगा सर, क्योंकि ये इवन है ना, 2 नेगेटिव साइन है। हाँ। मिस्टेक। काची पास से तेज नहीं है वो। हाँ
ये 5वीं पास से तेज बच्चे बनने पड़ेंगे। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा वो हाई फाई बच्चे नहीं चाहिए उनको। 8वीं तक का 9वीं तक का सिलेबस ही आता है उसमें मैथ्स का। ठीक है, तो 2 माइनस है तो 2 ऑड नंबर होता है, सॉरी इवन नंबर होता है, तो इसलिए आंसर में प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा +6। लिसनिंग इज एन आर्ट। मतलब किसी ने बोला था मुझे कि जिसने सुनना सीख लिया ना वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, मतलब टॉप पे पहुंच सकता है। और इसलिए मतलब मुझे विजुअली इम्पेयर होने के बाद कभी कोई टेंशन नहीं हुई। मैंने कहा यार चलो दिखता नहीं है यार, सुनता तो है। सुनना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी नॉलेज लेने के लिए लिसनिंग इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम, साउंड इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम टू टेक एनी नॉलेज। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो आंखें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कान उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई इसलिए टेंशन की बात ही नहीं है। ओके, तो अभी जैसे आप सुन रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? कुछ भी आपने यस जितना भी सुना है अभी तक समझ में आया सब कुछ? यस यस सर। यस सर, यस। ठीक है, 5-6 बच्चे ही हैं जो ओके, बाकी लोग साइलेंट लिसनर्स हैं। ठीक है, सर आपने बोला ना लिसनिंग इज अ आर्ट, दैट्स व्हाई आई एम हाँ, लिसनिंग। यू आर लिसनिंग, यू आर एन आर्टिस्ट। सॉरी सर, सॉरी। सुनना सीख लिया तो सब हो जाता है। फिर सुनना आना चाहिए। सुनने का मतलब सुनना नहीं होता एक्चुअली। अच्छा, सुनने का मतलब किसी को पता है? सुनने का मतलब क्या होता है? एक एनीबॉडी, एनी सुनने आइडिया का कि मतलब सिर्फ सुनना ही सर ये नहीं है सिंपल सर। क्वेश्चन है बट सुनने इसका का मतलब आंसर ट्रिकी है। सुनने का मतलब किसी चीज को सुन के माइंड में भी रखो ना। अच्छा, सर क्वेश्चन तो सर सिंपल है सुनना और लेकिन हार्ड है। एक्टिवली सुनना दो चीजें हैं सर। ये तो वही बात होगी, मतलब ना मौसम तो ठंडा है पर गर्मी लग रही है ना? तो सिंपल है पर हाँ, ये क्या बात हुई? लिसनिंग एंड हियरिंग में डिफरेंस होता है सर, तो सुनना मतलब लिसनिंग। अच्छा, आपका नाम क्या है? श्रीनिजा। श्रीनिजा। तो श्रीनिजा, जैसे मान लो आपके ना घर पे आपका कोई छोटा भाई है, मान लो है, या कोई भी कजिन है। ठीक है, आप उसको बोलो यस सर। कि भाई 1 गिलास पानी ला दे। ठीक है, और वो वहीं खड़ा है। फिर आप बोलोगे अरे भाई 1 गिलास पानी ला दे, फिर वो वहीं खड़ा है। आप देख रहे हो जा ही नहीं रहा है यार। फिर आप क्या बोलोगे? अरे भाई ले आ पानी, क्या हो गया, पानी ला दे। फिर वो वहीं खड़ा है। फिर आप क्या बोलोगे उसको लास्ट में? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या अरे कह रहे हैं? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे बहरे हो क्या, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अगर सुना होता तो क्या पानी लाया होता, है ना? अगर सुना होता तो किया होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनने का मतलब होता है करना। ये समझो इस चीज को, है ना? इसकी ये बहुत डीप बात है। अगर समझ में आ गई तो फिर बारे न्यारे हैं। सुनने का मतलब होता है करना। ठीक करना है, सर। अब मैं आपको बोलूं कि किस किसने क्लास में ध्यान से सुना, तो बोलेंगे हाँ जी हाँ जी मैंने सुना। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने सुना और टाटा बाय बाय हो गया, अभी 7 बज गए खेल खत्म, ऐसा नहीं होता। इसके बाद आपको जो भी आपने लिखा पढ़ा उसके रिवाइज ऊपर करना थोड़ा है। सा आपको रिवाइज करना है कल क्लास में आने से पहले। और उसके ऊपर अगर कुछ अपने आप से नंबर ले लो, है ना, इंटीजर सब्ट्रैक्शन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, और करो उसको प्रैक्टिस। किसी और को बोलो कि मेरे को 2-2 डिजिट दो, ऐसे मैं करूंगा प्रैक्टिस। ये है एक्टिवली उसके ऊपर एक्शन लेना। दिस इज कॉल्ड लिसनिंग। ओके, सो दैट इज व्हाई आई सेड लिसनिंग इज एन आर्ट, कला है एक। ओके, तो ये हमने बेसिक्स कुछ कवर किए। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्लेस वैल्यूज वो देखेंगे, डिजिट्स और नंबर्स का खेल देखेंगे। ठीक है, मान लो आपको मैं बोलूं कि जितने भी 2 डिजिट की नंबर्स होते हैं, ठीक है, कहाँ तक होते हैं? 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है? 99। 99। 99। ठीक है, तो हमें 1 से लेकर 99 तक नंबर लिखने हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि कितने डिजिट यूज होते हैं लिखने के लिए 1 से लेकर 99 डिजिट तक? यूज होते हैं सर से लेकर 189। 2 अच्छा, डिजिट यूज 189। होते हैं सर 2 99 डिजिट लिखने के लिए। नहीं, मैंने बोला 1 से लेकर 99 तक पूरी काउंटिंग लिखने के लिए। अब देखो, मतलब
टीचर के ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना होता। मैं सारी चीजें कर के आया हूँ। सर 99 तक लिखने के लिए 9 4 डिजिट डिजिट होंगे। हाँ, तो 1 से लेकर 99 तक टोटल, मतलब 9 अलग अलग डिजिट तो है, ठीक है। टोटल कितने डिजिट्स हमें लगे, मतलब उसको रिपीटेड भी हमें काउंट करना है, ठीक है। 99 रिपीटेड भी digits हमें लगे ना काउंट सर? करना है। चलो इसको हम देखेंगे कल। एक्चुअली 99 नहीं है, किसी ने आंसर दिया था सर 189 बोला था मैंने, 189 क्या करेक्ट? 189 बोला था क्या? 189 चलो 189 सही उत्तर है, सही आंसर है, वेरी गुड। तो इसको हम कल देखेंगे कि ये कैसे इन्होंने मतलब दिमाग लगाया, ये कहाँ से, कौन सी मंगल ग्रह से आए हैं भाई साहब, ठीक है, जो 189 बोल रहे हैं। तो कल हम सारे मंगल ग्रह जाएंगे, ठीक है, 189 निकालने के लिए आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है एसएससी में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था 198 कि होंगे सर, 198। ओके, चलो आप मंगल से भी आगे पहुंच गए थोड़ा सा, जुपिटर तक। चलो देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था एसएससी में ऐसा कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड टू राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। मतलब 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए कितने डिजिट्स यूज होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, आई थिंक आया था। तो दीज आर ऑल्सो देयर, ओके। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मजे के लिए ऐसे फन कर रहे हैं। देखो कोई भी मैथ्स आप पूरी क्लास में ऑलरेडी, एक्चुअली आपको लगना क्या चाहिए ना मैथ्स की क्लास में, यार मतलब पढ़ाई तो हुई नहीं, मजा किया बस, ऐसे मजे मस्ती मस्ती में निकल गया, और साथ में कुछ आपको समझ में भी आ गया, वो होती है क्लास, ठीक है। वो अगर आपको ऐसा फील हुआ तो मतलब आपने कुछ सीखा है। अगर आपको 1.5 घंटे में सर दर्द हो जाए ना जिस दिन, तो उस दिन मुझे बता देना, फिर मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ाएं, ओके। लेकिन पहले से सर दर्द हो रहा है तो ऐसे मत बोलना मेरे को सर दर्द हो गया, ठीक है। और फिर सर आपने जो वो क्वेश्चन पूछा था उसका पैरासीटामोल खा आंसर के है आना। 2400। क्या 400 जो आपने एसएससी वाला बोला था। 2400 है? अच्छा, 2400 एग्जैक्ट है? नो 2700, सॉरी एक सेकंड यार, 2400 क्या आंसर था सर? मैंने जीके क्योंकि मैं रेगुलर करता हूँ, मैंने पढ़ा है, इसमें अच्छा आपने अच्छा कंफ्यूज सर कर ये दिया। मंगल और जुपिटर के बीच में आगे पीछे हो रहे हैं, क्रैश हो जाएंगे अभी। अच्छा, चलो कोई नहीं, कल सर हम भी देखते सर एक हैं, बार ठीक है। क्वेश्चन रिपीट 3 करिए। डिजिट नंबर्स 2499। देखो आज बैठ के ना पूरी रात आप काउंट करना, 100 से लेकर 999 तक आप सारे डिजिट लिखना, सारे नंबर लिखना है, और उसमें कितने डिजिट यूज हुए काउंट करना, और 100 कितने से घंटे लेकर लगे 999 तक। जीपीटी पे डाल 100 दूंगा से मैं, 999 तक। हाँ, देखो चैट जीपीटी एग्जाम में काम नहीं आएगा। एसएससी वाले जिस दिन अलाउ कर देना चैट जीपीटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, जेई वाले, तो फिर उस दिन हम भी कर लेंगे, ठीक है। नहीं मतलब वो सर तो फिर कैसे, चैट लाइक जीपीटी आपने को बोला कि यूज काउंट करेंगे ना करना सर, है, हमें क्यों मतलब जेन्युइनली। चलो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ऐसे रैंडमली हम अभी काउंट करने बैठेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। एकदम बेसिक से, एकदम प्यार से बच्चे, ये जो हमारा छोटू है ना 5वीं वाला, ये भी बता देगा, ठीक है। तो एक बार पहले समझ लेंगे आंसर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे, उसमें बहुत मजा आता है, ठीक है, उसमें मजा आएगा, ओके। सर तो आज की तो रिकॉर्डिंग अभी भेज देंगे क्या? देखो रिकॉर्डिंग्स आपको पूरा कोर्स होने के बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने बोला नोट्स बनाओ अपना साथ में, क्योंकि अभी हाँ नोट्स रिकॉर्डिंग तो, भेजूंगा तो, हाँ बस, तो हाँ नोट्स नोट्स काफी है, बनाए हैं। हाँ। तो सर और क्या वैदिक चाहिए मैथ्स वाली रिकॉर्डिंग जो में? क्लासेस हुई थी उनके नोट्स रिकॉर्डिंग सर, क्योंकि हम लोग नहीं थे। वैदिक मैथ वाली एक ही हुई थी एक्चुअली, इंट्रोडक्शन क्लास थी, और उसको रिपीट भी करेंगे, ठीक है, उसका टेंशन मतलब आप, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। क्या लिखना है मतलब? अभी तक जो भी बताया ना वो सारा लिखना है, ठीक है। वो पोएम तो स्पेशली सबसे पहले वो पोएम लिखना है, ठीक है। हाँ वो पोएम भी इतनी लिख दी है बड़ी सर। पोयम ब्रेल में कल लिखनी पूछूंगा पड़ेगी। मैं सबसे, पोएम सबसे पहले आती, मैं पोएम ही सुनने वाला हूँ, ओके। सो लेट्स सी। ओके, तो आई एंजॉयड अ लॉट एवरीबॉडी, ठीक है। मेरे को बहुत मजा आया आप सबके साथ, और उम्मीद है आप सबको भी कुछ ना कुछ तो आया ही होगा समझ में। एंड मिलते हैं कल, और उम्मीद, और हो सके तो एक एक अपने दोस्त को भी पकड़ के लाओ, ठीक है, उसको भी मैथ सिखाओ जबरदस्ती। सीखना है भाई, सीखना पड़ेगा, है ना, जैसे बोल के। बीच में ज्वाइन कर सकते हैं? बीच में करोगे तो कोई कल कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत आ ही जाएगा समझ में, लेकिन कल के बाद लाओगे तो फायदा नहीं होगा उसको, ठीक है। वैसे तो सर है नहीं, फिर भी देखेंगे।
हाँ तो कोई नहीं, ठीक है, खुद आ जाना यार, बहुत वही बहुत है। मेरे को खुद को मेरे एक दोस्त ने बताया है जो यहाँ पे चलो है। सही है, तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने बताया, तुम किसी और दोस्त को बता देना। चलो, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अभी हम क्लोज करते हैं। एक ओके नेक्स्ट सर, क्लास काफी एक और मजा है। आया सर आज की क्लास में। हाँ मुझे भी आज बहुत आया बहुत भाई। मजा आया। मैं तो पहली बार जुड़ा था ऐसी क्लास में। तो जुड़े रहना बस, है ना। यस, हेलो। Thank you so much, sir. So, Thank you, shall we thank you. leave now? Yes, everybody can leave now. Join tomorrow at same time. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, thank you. थैंक यू सर। बाय सर, गुड इवनिंग सर, बाय, थैंक यू।